Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. So today we are going to continue our chapter 7, that is Fair Play, from class 6 English Honeysuckle. And in this video we are going to start part 3. So let's start. Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब क्या हुआ, जो दिन थे वो गुजरते गए और दुर्भाग्य से अलगू जो था वो एक बहुत ही कठिन सिचुएशन में फंस गया। अब वो कठिन सिचुएशन क्या थी, उसके सुंदर बैलों की जोड़ी में से एक बैल जो था वो मर गया। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि उसका जो दूसरा जो बैल है, क्योंकि उसकी जोड़ी में से एक बैल ख़त्म हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं जो दूसरा बैल है वो गांव में एक कार ड्राइवर था जिसका नाम था समझू साहू, उसको उसने बेच दिया। लेकिन उसने उसको किस तरह से बेचा, उसने एक अंडरस्टैंडिंग पे बेचा, मतलब कोई भी लिखा पढ़ी नहीं कही, कोई मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट पे कोई साइन नहीं करी, कोई अग्रीमेंट नहीं किया, और उसने एक अंडरस्टैंडिंग से समझू साहू को उसका दूसरा बैल दे दिया और ये बोला कि विद इन अ मंथ, यानी कि एक मंथ के अंदर, जैसे ही एक मंथ ख़त्म होता है, आप इस बुल्लक का आप मुझको कीमत दे देना। ठीक है, इस तरह से उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग से उसने उसको दे दिया। लेकिन क्या हुआ, जो बुल्लक उसने समझू साहू को दिया था, वो बुल्लक उस मंथ के अंदर, मतलब उसी महीने में, पता नहीं उसको क्या हुआ, लेकिन वो भी मर गया। ओके, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुल्लक्स डेथ, अलकू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. अब क्या हुआ, बैल की मृत्यु तो हो चुकी थी, मतलब बैल को मरे हुए काफ़ी महीने हो गए थे। तो काफ़ी महीनों के बाद अलगू ने साहू के पास, उसके पास गया, उसने उसको याद कराया कि आपको मुझे, जो मैंने बैल आपको दिया था, उसका पैसा आपको मुझको देना है, अभी तक आपने चुकाया नहीं है। तो जैसे ही साहू ने अलगू की ये बात सुनी, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, वो गुस्से में आ गया और उसने बोला कि मैं उस अभागे बैल के लिए एक पैसा भी तुमको नहीं दूंगा, एक पेनी भी तुमको नहीं दूंगा जो तुमने मुझे बेचा था। तो उस बैल ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया है। तो फिर अलगू जो साहू होता है वो बोलता है, मेरे पास एक बैल है, तुम क्या करो, मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास एक बैल है, तो तुम उसे एक महीने के लिए ले जाओ, तुम उससे जो काम कराना है तुम काम करा लो और एक महीने बाद तुम मुझे उसे लौटा देना, क्योंकि मरे हुए बैल का कोई भी पैसा नहीं देता। ऐसा करके उसने उससे गुस्से में ये चीज़ बोली। तो ये 9 और 10 पैराग्राफ में हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। तो 9th पैराग्राफ में आप यहाँ देख सकते हैं, एज इल लक वुड हैव, इसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, यानी दुर्भाग्य से। नेक्स्ट इज टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट यू कैन सी हियर in the 10th paragraph, annoyed. annoyed का मतलब होता है angry, यानी नाराज़ होना। नेक्स्ट इज wretched. wretched का मतलब होता है hopeless, यानी अभागा। beast यहाँ पर बताया गया है, जो बुलक एनिमल है उसके लिए यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट इज ruin. ruin means the physical destruction of something, यानी किसी चीज़ का विनाश होना। Okay, now let's move to our next paragraph. Algu decided to refer the case to the panchayat. For a second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the Panch is the voice of God.
लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। तो अब क्या हुआ, अलगू ने अपना जो केस था वो पंचायत के सामने रखने की ठान ली, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ था। इसलिए उसने सोचा कि मुझे अगर मुझे न्याय चाहिए तो मुझे मेरी बात पंचायत के सामने रखनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, कुछ एक महीनों में ही दूसरी बार पंचायत बुलाने की तैयारियां की गई और दोनों पक्षों ने क्या किया, लोगों से मिलके उनका समर्थन पाने के लिए लोगों को वो अपनी बात बताने लगे। पंचायत वापस से उसी पुराने से बनियान ट्री के नीचे वापस से इकट्ठी हुई। अलगू खड़ा हुआ और उसने बोला कि जो पंच की आवाज़ है वो परमात्मा की आवाज़ होगी। मतलब पंच की जो आवाज़ होती है वो किसकी आवाज़ होती है, गॉड की आवाज़ होती है ना। तो मैं साहू को सरपंच चुनने का सबसे पहले अधिकार देता हूँ कि वो अपना जो भी पंच है उसको वो नॉमिनेट कर सकता है, जैसे कि पिछली बार जुम्मन की आंट ने की थी, इसी तरह से इस बार साहू को वो मौका मिलता है। और अलगू बोलता है कि जो भी पंच डिसाइड करेगी मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। ओके, नाउ लेट्स सी हियर डिफ़िकल्ट वर्ड्स in the 11th paragraph. You can see refer means take, यानी कि उसके पास ले जाना। सीकिंग का मतलब होता है आस्किंग। ओके, आस्किंग फॉर यानी कि कुछ मांगना। नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी सीन अबाइड का मतलब होता है सबमिट टू, एक्सेप्ट या फिर ओबे, किसी की बात मानना। Let's move to para 13. Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale, but what could he do? The moment Jumman became head punch, he realized his responsibilities as judge and the dignity of his office. Could he, seated in that high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब साहू को लगा कि अब बदला देने का अवसर उसके हाथ आ गया है, तो उसने जुम्मन का नाम नॉमिनेट किया। अलगू ने जैसे ही जुम्मन का नाम एज ए नॉमिनेशन सुना, उसका दिल बैठ गया और उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। वो सोच ही नहीं सकता था कि अब क्या होगा, क्योंकि पिछली बार नॉमिनेट होके अलगू ने जो जस्टिस सुनाया था वो जुम्मन के खिलाफ सुनाया था। अब जैसे ही यहाँ पे इस बार जुम्मन का नाम साहू ने लिया, उसको डर लगा कि भाई अब तो मेरा केस तो गया। तो जैसे ही जुम्मन सरपंच बन गया और जैसे ही वो सीट पे जाके बैठा, तो उसके ऊपर उसको पता नहीं कहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा था। तो उसने अपने उस पोजीशन की गरिमा को, मतलब उसका ध्यान आया उसको कि भाई मैं अभी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं कोई भी न्याय मतलब कुछ भी नहीं ले सकता, मैं कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले सकता, मुझे पहले दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। इस तरह से वो सोचने लगा, क्योंकि इतने ऊंचे पद पर बैठकर किसी से रिवेंज लेना सही बात नहीं है। तो इस तरह से उसने उस बात पे काफ़ी सारा विचार किया और वह सच बोलने पर और मतलब न्याय के रास्ते पे चलने पर एकदम आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि मैं अपनी पर्सनल जो रिवेंज है वो मैं नहीं सोच सकता, मैं पर्सनल फीलिंग्स को बीच में आड़े नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हूँ जहाँ मुझसे हर कोई न्याय की अपेक्षा करता है। तो इस तरह से उसने सोचा। तो यहाँ पे भी हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। हियर यू कैन सी प्रपोज्ड का मतलब होता है सजेस्टेड। एंड यहाँ पे आप देखिए पेल का मतलब होता है लैकिंग द यूजुअल इंटेंसिटी ऑफ कलर ड्यू टू फियर और इलनेस, यानी पीला पड़ जाना। नेक्स्ट इज डिग्निटी का मतलब होता है ऑनरेबल पोजीशन, यानी गरिमा की बात। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैरा। बोथ अलगू एंड साहू
stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the पंच." अब यहाँ पर क्या हुआ, अलगू और साहू दोनों ने अपनी अपनी बात पंच में बताई। अब जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात बताई, पंचों ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और उस पर विचार किया। फिर इसको क्रॉस एग्जामाइन किया गया, क्योंकि अलगू ने अपनी बात बताई, साहू ने अपनी बात बताई, तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। फिर जुम्मन ने खड़े होकर अपना डिसीजन सुनाया। उसने कहा, "हमारे विचार से साहू को बैल की कीमत अलगू को दे देनी चाहिए। जैसे ही, क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदा था तो बैल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बैल जो था वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत तो एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया था, पर उसके लिए अलगू को दोष नहीं दिया जा सकता। तो जैसे ही ये बात अलगू ने सुनी, अलगू अपनी खुशी भावनाओं पर काबू ना रख सका और वो खड़ा हो गया और बार बार उसने चिल्ला चिल्ला के कहा, "पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो। इसे कहते हैं न्याय। पंच के अंदर परमात्मा की आवाज़ होती है और पंच के अंदर परमात्मा की आवाज़ निकलती ही है।" इस तरह से उसने बार बार ये बात बोली। तो हियर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर स्टेटेड। स्टेटेड का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड और नरेटेड। क्रॉस एग्जामाइंड, दैट मीन्स द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस ड्यूरिंग अ ट्रायल। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मीन्स अ फिजिकल और मेंटल handicap. And contain means check. Now let's move to next paragraph, and this is the last paragraph. Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what is meant to be a panch. A panch has no friend, no enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth from friendship or enmity." Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अब जैसे ही जुम्मन ने अपना डिसीजन सुनाया पंच में रह के, तुरंत क्या हुआ, जुम्मन जो था वो अलगू के पास गया और उससे वो गले लग गया और बोला, "पिछली बार पंचायत के बाद क्या हुआ था, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, एनिमी बन गया था, लेकिन आज मैंने इस बात को महसूस किया कि पंच बनने का अर्थ है, मतलब पंच बनने का क्या मतलब होता है, वो मुझे आज एहसास हुआ है। तो पंच का कोई भी मित्र नहीं होता और उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता। वो तो केवल क्या करता है, जस्टिस करना जानता है, यानी कि न्याय करना जानता है। क्योंकि जब आप उस सीट पे बैठते हो तो आपको सिर्फ जस्टिस ही दिखाई देता है। किसी भी इंसान को न्याय और सच्चाई का मार्ग छोड़कर मित्रता या फिर दुश्मनी की भावना से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अलगू ने अपने मित्र को गले लगा लिया और वो काफ़ी रो पड़ा और उसके आंसुओं ने, मतलब उन दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको हटा दिया। यहाँ पे भी हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है हग्ड, यानी गले लगा लेना। डिविएट मीन्स मूव अवे। Misunderstanding means a situation in which an instruction or comment is not understood correctly, यानी हम इसे बोल सकते हैं गलत फहमी। So here all the 3 parts of the chapter is over. मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से समझाया है एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप लोगों को समझा दिए हैं। ये जो स्टोरी है ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पे आपके इस बुक में रीटोल्ड है ये कहानी। सो अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।
बाय बाय।